हेलो वृश्चिक राशि। सभी 12 राशियों में सबसे ज़्यादा भावुक हमारी राशि। ऐसा मुझे लग रहा है रीडिंग शुरू करते हुए कि कुछ बड़ा रिवेलेशन आपके सामने आने वाला है, सच्चाई सामने आने वाली है। हम रीडिंग कर रहे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपकी लव लाइफ की कि क्या आपके प्रेमी लौट के आपके पास आएंगे। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिग रिवोल्यूशन आपके सामने होने वाला है। और पहला कार्ड देखिए वैसा ही आ गया है स्पिरिट का। ये लंबी रीडिंग रहेगी, बहुत धैर्य के साथ अंत तक देखिएगा तो आपके काम आएगा। आपके लिए लास्ट में हम एक स्पिरिट गाइड का गाइडेंस भी लेंगे अगर ज़रूरत पड़ती है तो कठिन सिचुएशन में कि आप कैसे जीते। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊंगी, वृश्चिक राशि सभी 12 राशियों में भावुक बहुत होती है और उतनी ही स्ट्रैटेजिक भी होती है। बहुत आगे तक का सोच के रखना और काम करना वृश्चिक राशि की विशेषता होती है। तो हम ये 3 डेक्स का यूज़ करेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग के लिए। फिर दूसरे डेक का इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर की गहराई को जानने के लिए, और थर्ड डेक को हम यूज़ करेंगे फाइनल आउटकम के लिए। तो लास्ट तक देखिएगा कि क्या मेजर रिवलेशन आपके लिए आता है इस प्रेम संबंध में और क्या आपके लिए गाइडेंस आता है। अगर गाइडेंस की ज़रूरत है तो ठीक है, तो पूरा एसेंस समझना है तो लास्ट तक रुकना चाहिए। इस बीच मैं बता दूं कर्क राशि की भी इससे रिलेटेड रीडिंग हो चुकी है। अगर आपका पार्टनर कर्क राशि है तो आप ज़रूर वो रीडिंग देख लीजिए, क्योंकि कल एक एंजलिक प्रेजेंस में हमने ये रीडिंग की और जैसा जैसा एंजल ने मुझे बताया कि इनकी लव स्टोरी ऐसे चल रही है, वैसी ही लव स्टोरी, वैसे ही कार्ड्स हमको मिलते गए। तो वो आप ज़रूर जाके चैनल में चेक कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनको बहुत बहुत स्वागत है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाए कि आगे क्या होने वाला है। तो ये है पद्मपुर डिवाइन रीडिंग और हम शुरू कर रहे हैं आपकी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग वृश्चिक राशि की। सबसे पहले आपका कार्ड आया है पिग स्पिरिट का। देखिए सबसे पहले आपको पिग स्पिरिट का कार्ड आया है, यूज़ योर माइंड वाइजली। देखिए मैं कह रही हूँ कुछ ना कुछ रिवोल्यूशन होने वाला है। इसके बाद कोई फिश का कार्ड आया है जो बहुत ही ऑस्पिशियस और लकी के फिश मानी जाती है, और ये कह रहा है देयर इज़ ऑलवेज इनफ। देखिए यहाँ पे बहुत कुछ है आपके लिए, कोई चीज़ की कमी नहीं है। और थर्ड आया है जिराफ स्पिरिट, सी द बिग पिक्चर। जिराफ आपको कह रहा है बिग पिक्चर देखिए, छोटी मोटी बातों में मत उलझ जाइएगा। तो यहाँ आपके प्रेमी की भी यही एनर्जी निकल कर आ रही है। तो आपके प्रेम संबंधों की असलियत कुछ इन 3 कार्ड्स में दिखाई पड़ रही है, जिसको अभी हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। जल्दी से जाइएगा मत, बस इतनी रीडिंग नहीं है। ओके, तो हम शुरू करते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या है आपके प्रेमी की एनर्जीज। ओके, कार्ड बिल्कुल पॉपअप करके आ रहे हैं। द सन से ये स्टार्ट कर रहे हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और उसके बाद आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा जो है उम्मीद, उमंग और खुशियों के साथ ये अक्टूबर का महीना शुरू हो रहा है। वहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रेमी का कोई बड़ा राज या कोई शादी ब्याह से रिलेटेड पुराना रिश्ता जो है प्रकाश में आ जाए और उनकी कोई पुरानी बात जो है निकल के सामने आ जाए। कुछ लोगों के साथ ये होगा कि उनको प्रेमी से मिलने का बहुत बड़ा मौका मिल सकता है। और यहाँ बच्चे का कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ बताता है कि कुछ लोगों के रिश्ते में ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कोई नादानी हो जाए, तो ज़रा संभल के रहिएगा अक्टूबर में, क्योंकि अब अक्टूबर हमारा बाकी तो है। नवंबर में कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्लियर कट यहाँ पे कैप्रिकॉन, वर्गो और टॉरस की प्रेजेंस नज़र आ रही है। हालांकि यहाँ पे एयर साइंस भी हैं, फायर साइंस भी हैं। लियो, सैजिटेरियस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। साथ में है हैंगमैन, 5 of cups, ace of swords, yes, bottom of the deck is 10 of pentacles। क्लियर कट यहाँ पे कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस नज़र आ रहे हैं। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। कैप्रिकॉन हम फिर लेंगे क्योंकि ये 10th नंबर की शनि की राशि है। 10-10 का पोर्टल एक तरह से कहना चाहिए आपके लिए खुल गया है, क्योंकि आप अक्टूबर मंथ में रीडिंग कर रहे हैं और यहाँ पे लगातार जो है चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। तो मैं आपको दिसंबर के कार्ड दिखा देती हूँ। ये आपका नवंबर फर्स्ट 10 डेज़ का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, और ये आए हैं आपके दिसंबर के कार्ड, हैंग्ड मैन, 5 ऑफ कप्स। और कोई मेजर जो है सच्चाई सामने आ सकती है और विजय की तरफ भी ये रिलेशन जा सकता है एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ। तो कोई चीज़ है जो
प्रकाश में आ सकती है अक्टूबर में, ये हमने देखा। अक्टूबर 10 डेज़ में अभी कोई चीज़ सामने आ सकती है, कोई खुशियाँ रिश्ते में सामने आ सकती हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया सगाई का रिश्ता, या जहाँ पे बच्चों के शादी ब्याह की बात चल रही हो, वहाँ पे कोई नया आप लोगों को प्रस्ताव देखने को आए, ये सिचुएशन हुई होगी। और वहीं हम नवंबर में देख रहे हैं कि कोई संदेश जिसका बहुत लंबे समय से इंतज़ार था, वह आपको प्रेमी की तरफ से प्राप्त हो सकता है, या आप प्रेमी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। फ़िलहाल आपका प्रेमी जो है पैसे में लगा हुआ है, इसका सारा ध्यान पैसे इकट्ठा करने में है, परिवार में है। और दिसंबर आते आते ऐसा लग रहा है जैसे प्रेम संबंधों में कुछ रुकावट सी आ जाएगी, बातचीत बंद हो जाएगी, समय काफ़ी ज़ाया होगा, जिसकी वजह से काफ़ी है जो दुख का कारण हमको नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत समय से आप लोग चूँकि बातचीत करना है सोचते तो रहेंगे, परंतु बात नहीं करेंगे, उसकी वजह से काफ़ी जो है निराशा का भाव आपके प्रेमी के मन में रह सकता है। और लास्ट में ये सोच सकते हैं कि ये सब रोना धोना और सिचुएशन में फंसे रहना मुझे नहीं चाहिए है। तो जहाँ पे ये शुरुआत कर रहे हैं सन के कार्ड से, वहीं अक्टूबर की और अगले 3 महीने में जो दिसंबर है, साल आते आते ये एस ऑफ सॉर्ड्स लेकर खड़े हो गए हैं, जो कि सीधा कहता है कि मुझे फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहिए। वैसे भी इनका सारा ध्यान ऐसा है, मोह माया में लगा हुआ है। इनको जो है रिलेशन में कभी तो ये सोचते हैं कि सॉलिड कर लेते हैं, फाइनल कर लेते हैं, कभी इनको लगता है कि नहीं ये तो रिलेशन ऐसे ही है, इस पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी जो है कार्ड्स एक साथ चल रहे हैं। तो हम इनको थोड़ा सा डीप डाइव करके देख लेते हैं कि और क्या बात है। ओके, वृश्चिक के प्रेमी या प्रेमिका वापस आएंगे कि नहीं अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, बताइए। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में वृश्चिक राशि के प्रेमी के मन में क्या चल रहा है। कुछ ये अनमने से लग रहे हैं, बोलना तक नहीं चाहते। चलिए देख लेते हैं सन के साथ क्या कार्ड आ रहा है। वर्ल्ड का कार्ड आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, द हर्मिट का कार्ड आया है। अक्टूबर में मैंने कहा आपको ये कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, और हर्मिट का कार्ड आया है। और देखिए कोई ना कोई नई शुरुआत अक्टूबर में ज़रूर हो रही है, ब्रांड न्यू बिगनिंग हो रही है रिश्ते की, जिसकी वजह से आप लोगों के मन में जो है थोड़ा सा कहना चाहिए एंथुजियाज्म ज़्यादा है, पैशन ज़्यादा है, मिलने की उमंग बहुत ज़्यादा है। आप लोग को लग रहा है अरे वाह इतना रिश्ता हमारे सामने आया है, तो हम अभी इसी वक्त जो है इससे जुड़ जाएं। तो यहाँ बात हो रही है पुनर्मिलन की। तो जो आपका पिछला जो चक्र रहा होगा उसकी कोई सच्चाई सामने आ सकती है, कोई बात सामने आ सकती है। तो अभी जो 10 दिन अब शुरू हो रहे हैं अक्टूबर के, तो उसमें आपको ऐसा लग सकता है कि जल्दी से तुरंत हम जाके कंफर्म कराएंगे कि ऐसा है कि नहीं। और अक्टूबर एंड तक कोई बड़ी बात सामने आ सकती है, कोई बड़ा प्रपोजल सामने आ सकता है पुरानी बात से रिलेटेड, जो ये आपके प्रेमी को सोचने पे मजबूर कर देगा। वहीं नवंबर में हम देख रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स है, हाई प्रेस्टेस है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है। दिसंबर में हम देख रहे हैं डेविल है, फिर से कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे लगता है कैप्रिकॉर्न के सारे कार्ड आ चुके हैं। जस्टिस आया है, यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी निकल कर आई है। तो आपके प्रेमी के जो मन में है, मन में आपके प्रेमी की मेन बात ये चल रही है कि भाई मुझे न्याय किया जाए, मेरे साथ जो है मैं ही जो है रिलेशन में ध्यान देता रहूं और मुझ पर कोई ध्यान ना दे, ये नहीं हो पाएगा। तो ये आपके प्रेमी के मन में पूरा ओवरऑल 3 मंथ जो है फीलिंग रहेगी वृश्चिक राशि। अक्टूबर का मैंने आपको बता दिया, नवंबर में बताती हूँ। ये आपसे बिल्कुल प्रेम जो है प्रेम के मामलों में आपसे बिल्कुल जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, परंतु कह नहीं रहे हैं। मन ही मन ये सोचते रहेंगे कि वृश्चिक मुझसे जो है स्कॉर्पियो मुझसे आए और बात करे, ये फीलिंग इनके मन में रहेगी। वहीं जब नवंबर में हम आगे बढ़ते हैं तो हाई प्रिस्टेस आया है, तो मन में फिर मैं कहूँ कि और डीपली इन सब चीज़ों को सोचने लगेंगे कि क्या बात है, ये रिश्ते को मैं आगे बढ़ाऊँ कि नहीं बढ़ाऊँ। ये फीलिंग इनके मन में आने लगेगी कि जो पिछली बातें हैं उन पर ये थोड़ा ज़्यादा विचार करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो रिलेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब सुपरफिशियल टाइप का रिलेशन है, कोई बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं है, और इन्हें लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहिए है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर ये फीलिंग रहेगी कि नहीं हमारा जो रिलेशन है वो उतना मतलब प्रोफाउंड नहीं है जो होना चाहिए। तो
नवंबर एंड में जो है ये सारा ध्यान जो है अपने पैसे में, अपनी क्रिएशन में लगाएंगे, अपने टीम वर्क खड़ा करने में लगाएंगे और इन्हीं सब चीज़ों से जूझते रहेंगे, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये फीलिंग ज़रूर आ रही है कि मुझे जो संदेश चाहिए थे, मुझे जो मतलब मुझे जो अपना जीवन आगे बढ़ाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए जो संसाधन चाहिए थे, वो मुझे वृश्चिक राशि से नहीं मिल रहे हैं। वहीं जो दिसंबर आएगा तो इनके अंदर जो है एक अजीब सा आपके लिए जो है कहना चाहिए, एक आप और आपके प्रेमी जो हैं पुराने समय को बहुत याद करेंगे दिसंबर में, कि आप लोगों के बीच कितना पैशन था, कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन था, या कितना आप लोगों के बीच कुछ लड़ाई वड़ाई ज़बरदस्त हो गई थी, कुछ जो है बातें बहुत रॉन्ग वे में चली गई थी। तो ये हैंग्ड मैन सीधा आया है, रिवर्स नहीं है। तो ये डेविल के साथ आपका ये कार्ड निकल के आया है, जो बताता है कि बहुत लंबे समय से कोई बात है, या तो पैशन से रिलेटेड। देखिए, जिनके रिलेशन अच्छे चल रहे हैं उनके संबंध में मैं बता दूं, पैशन से रिलेटेड है। वहीं जहाँ पे संबंध ख़त्म हो गए हैं पुराने समय को, ये सोचेंगे, कोई पुरानी बात इनको याद आएगी, कोई सूचना उससे रिलेटेड जो आप लोगों के बीच बातचीत नहीं हुई है वो चीज़ निकल के बाहर आएगी, और इनके अंदर एक ना ऐसी फीलिंग आएगी कि ओ, मुझे तो स्कॉर्पियो की आदत सी पड़ गई है, या ये जो चीज़ें हैं ये बहुत गंदी थी, ये नहीं होना चाहिए था। कोई ऐसी गंदी सी बात भी निकल कर सामने आ सकती है। और अगर ये कैप्रिकॉर्न ही है तो आप लोगों के बीच जो रिलेशन है बहुत ज़्यादा जो है एक दूसरे पे डिपेंडेबल टाइप का हो सकता है। परंतु दिसंबर में आगे बढ़ते बढ़ते जो है 5 ऑफ कप्स और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो बता रही है कि जो समय बीता सा जा रहा है यूजलेसली, उससे निकल के ये बाहर आने की कोशिश करेंगे। और दिसंबर में देखिए गुड न्यूज़ मिलती दिख रही है आपको स्कॉर्पियो, कि ये बहुत ज़्यादा अपने काम में मन लगाएंगे, बहुत ज़्यादा जो है काम से घिरे रहेंगे, यही इनका अभी मेन मोटो चल रहा है। और ये चीज़ इनकी एकदम क्लियर हो जाएगी कि रिलेशनशिप में जो है बराबरी होनी बहुत ज़रूरी है, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी सच बोलूँ, आप भी सच बोलो। और ये जो आप लोगों का रिलेशन है, कुछ लोगों की लाइफ में बता रही है 8-8 का जो है ऐसा ले रहा है, 8-8 का जो है आपका लेते जा रहा है। लव लाइफ जो है आपकी 8-8 यानी इनफाइनाइट की ओर बढ़ती चली जा रही है। आप लोग चाहें तो इस रिलेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत पॉजिटिव कर सकते हैं वृश्चिक राशि। अभी से आपको ये सब बातें पता चल रही हैं, क्योंकि वो आपको लेकर बहुत पैशनेट हैं, बहुत लंबे समय से वो आपसे जुड़े हुए हैं। तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए कि ये रिलेशन से वो निराश ना हो, बल्कि आपसे जुड़ कर रहें। और जो भी सच्चाई आ रही है उस विषय में आपके लिए बात करना ज़रूरी रहेगा। तो हम आपके लिए फाइनल आउटकम देख लेते हैं क्या है। बने रहिए हमारे साथ। देखिए, फिर से 8 का कार्ड आ गया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स वर्ल्ड का कार्ड है। फाइनल आउटकम में 7 ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ सॉर्ड्स है, 4 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, फिर से 5 ऑफ वॉन्ड्स से क्लियर हो गया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड, द सन, 9 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ कप्स। बहुत अच्छे कार्ड निकल के आपके सामने आए हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। तो लास्ट समय मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज़्यादा जो है आपको लेकर हाई एक जो है अपना जो है एक कहना चाहिए आपके लिए एक हाई रेस्पेक्ट की इमेज रखते हैं क्या आपके स्कॉर्पियो। आपके लिए इनकी बहुत हाई रिस्पेक्ट रखते हैं। ये एक्वेरियस भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, पैसेस भी हो सकते हैं। और ये बड़ी तेज़ी से जो है आपसे वापस मिलना चाहते हैं, और हो सकता है कि इस बीच वो आपसे कांटेक्ट कर चुकी हों या कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हों। वहीं कुछ लोगों के साथ स्कॉर्पियो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तरक्की देख के और ये देख के कि आपने इस रिलेशन को ख़त्म कर दिया, ये बुरी तरह जल भी सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर के साथ ऐसा भी होगा। और आप लोग जो है फिर से एक नया साइकिल शुरू कर सकते हो, या एक जो पुराना साइकिल था कुछ लोगों के लिए वो क्लोज भी हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन, बहुत तेज़ी के साथ। और या फिर इस तरह का जो व्यवहार है कि लाइटली ले रहे हैं इस रिलेशन को, वो एक चीज़ आप लोगों के बीच या तो ख़त्म हो सकती है, वहीं कुछ लोगों के लिए एक नई शुरुआत भी हो सकती है।
हो सकता है आप लोगों के बीच कोई थर्ड पार्टी आ जाए और एक नया एंट्री होने की वजह से, या जेलसी की एंट्री हो सकती है, या एक नए तरीके से इस रिलेशन को देखने के लिए भी विचारधारा कुछ लोगों के बीच, कुछ कपल्स के बीच बन सकती है। तो जो ये है लास्ट में अक्टूबर में, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने प्रेमी से कि वो या तो हेल्दी बाउंड्रीज बना लेगा, बात करना नहीं पसंद करेगा। वहीं कुछ लोगों के रिलेशन में ये हो सकता है कि वो जो है पैसे के लिए इतना काम में मशरूफ़ हो जाए सोच समझ के कि मुझे स्कॉर्पियो ही चाहिए है फिर से। तो जो मैंने पिछली बार फ़ाइट नहीं की थी स्कॉर्पियो के लिए, इस बार मैं फ़ाइट करूं, तो वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएं और दूसरे लोगों को बीच में इंटरफेयर ना करने दें। वहीं नवंबर में शुरुआत में हम देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि आप किसी तरीके से इनसे कम्युनिकेट कर लो, और ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे 8 की एनर्जी फिर आ गई है, 8 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ गई। देखिए रिलेशन आपका इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, मैं आपको फिर बताऊं। तो ये आप बहुत मान सकते हैं कि ये बहुत ही रेयर रीडिंग है, इस तरह की रीडिंग आना बहुत ही रेयर है। वहीं नवंबर जो मिड में है, आपके जो प्रेमी हैं वो आपसे मिलना तो चाहते हैं, पुनर्मिलन तो चाहते हैं, मन की बात यही है उनकी, पर वो शो ये करेंगे कि नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है स्कॉर्पियो से, बहुत भर पाया भाई, मुझे ये सब नहीं चाहिए है। और उसका नतीजा ये होगा कि नवंबर एंड में आप देखोगे इतना इनके मन में लड़ाई चल रही होगी, अपने ही अंदर जो है इनकी इतनी लड़ाई चल रही होगी, परिवार से, स्टाफ से, सबसे। ये अपने आसपास चारों तरफ लड़ाई करते रहेंगे, और वहीं कुछ लोग जो पॉजिटिव आपके प्रेमी होंगे वो इस चीज़ की बहुत तैयारी करते नज़र आ रहे हैं मुझे, कि जब अब मैं स्कॉर्पियो से मिलूं तो पूरी तैयारी से मिलूं ताकि हमारे रिलेशन में कोई कमी ना रहे। और आप यही चाहते हैं स्कॉर्पियो, आपके दिल की बात मुझे पता है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, यही चाहते हैं कि आपके प्रेमी खुद में सुधार लाएं। और जो आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई देखने को मिल रही है नवंबर एंड में, वहीं जहाँ कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर होगा आपके पार्टनर का, वहाँ वो खुद को सुधार भी सकते हैं। तो दिसंबर फर्स्ट 10 डेज़ में हम देख रहे हैं हैंग्ड और हैंगमैन डेविल के साथ आ गया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है, तो वो तो जन्म जन्म आपके ही साथ रहना चाहते हैं। अच्छा हो या बुरा हो स्कॉर्पियो, वो आपको अपना चुके हैं और वो आपके ही साथ रहना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो मैंने आपको बताया था कि आपसे के बिल्कुल जो है आपको वो भूल नहीं पा रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, और आपके बिना वो बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए, आपसे वो शादी करना चाहते हैं। और दिसंबर में हमें स्टार का कार्ड मिल गया है जो बताता है कि ये जो है ईश्वरीय आदेश को समझेंगे कि हाँ, एक्वेरियस आपके प्रेमी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस नज़र आ रहा है दिसंबर मिड में, कि इनको ऐसा लगेगा कि जो सही है उसी रास्ते मुझे बढ़ना है, स्कॉर्पियो ही मेरा प्रेम है, उसी के साथ प्रेम में आगे बढ़ना ही मुझे चाहिए है अपने जीवन में। ये बात आपके या आपके प्रेमी के मन में आ सकती है कि भाई हमें तो एकदम ब्रांड न्यू अपने हिसाब की बिगनिंग चाहिए है, इससे कम में कुछ नहीं चलेगा। वहीं दिसंबर में हम देख रहे हैं लास्ट में 9 ऑफ सॉर्ड्स की रीडिंग आ रही है। ये रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, काम बहुत कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि क्या मैं ऐसा करूं कि सारी चीज़ें सुधर जाए और मुझे अपने प्यारे स्कॉर्पियो से शादी करने का मौका मिल जाए, जो पुरानी गलतियां थी हम फिर ना दोहराएं और हम शादी कर लें। तो ये फीलिंग आपके प्रेमी की निकल के आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है स्कॉर्पियो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं। और इसका कारण है कि कोई मेजर रियलाइजेशन आपके प्रेमी को हो सकता है, उनको ठीक से समझ में आ सकता है कि किन किन बातों पे हमने गलत लड़ाई की, हमें नहीं करनी थी, किन बातों को हमें एक दूसरे के समझना था, कंसीडर करना था, चुप नहीं रहना था, इनफैक्ट बोल देना था, लड़ाई नहीं करनी थी, जहाँ पे बोलना था वहाँ बोले नहीं, जहाँ पे लड़ाई नहीं करनी थी चाहिए थी लड़ाई कर लिए, जहाँ हमें बाहरी लोगों का दखल बंद करना था उनको बोलने दिया। तो ये सारी चीज़ें उनको समझ में आएगी, और उनको समझ में आएगा कि स्कॉर्पियो ही मुझे चाहिए है, और मैं अपने इस रिलेशन को ख़राब नहीं करना चाहता या ख़राब नहीं करना चाहती। तो ये एक इनके मन में बैलेंस आएगा,
और जो इनकी जो कहना चाहिए जो इनकी वित्तीय हालत है आपके पार्टनर की सुधरेगी। आपके प्रेमी जो है आपसे जुड़ना चाहते हैं और इसके लिए वो रास्ते खोजेंगे और वो आपको इक्वल जो है स्केल पे रखने की कोशिश करेंगे कि स्कॉर्पियो को भी मुझे इक्वल स्केल पे रखना है। ये फीलिंग इनके अंदर रहेगी। आपके लिए गाइडेंस देख लेते क्या है। अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। आपके लिए आई है नाइटिंगेल स्पिरिट, लव इज़ ऑल अराउंड। देखिए कितनी प्यारी चिड़िया है। ये कह रही है कि प्यार चारों तरफ है, देखो तो आप जो निराशा का अनुभव कर रहे होंगे वो मत करिए। देखिए आप बहुत ही स्ट्रैटेजी से चलने वाली राशि होते हैं स्कॉर्पियो, और आप बहुत भावुक भी होते हैं और कभी कभी गुस्से में आप बहुत टेढ़ा मेढ़ा भी बोलते हैं जिससे अगले को क्या हर्ट हो रहा है वो आप समझ नहीं पाते। तो उस चीज़ को समझिए। यहाँ पे 5-5 की एनर्जी आई है जो लकी भी होता है। ये साइकिल 10th का साइकिल यहाँ कंप्लीट होते दिख रहा है। अक्टूबर है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। तो जो भी लड़ाई आई है आपकी तरफ से भी कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो उनको पुरानी याद आती है और उनको बहुत दुख होता है। क्या आपको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? क्या आपके प्रेमी जो है क्रॉस वॉचर्स, आपको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? आपने स्कॉर्पियो पे गलत शक किया लोगों की बातों में आके। तो ये एक सिचुएशन हो सकती है और आप लोगों को ये फीलिंग हो सकती है कि आप लोग वाकई में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये रिश्ता जो है शादी की तरफ कंफर्म होता जा रहा है। इनफैक्ट यहाँ बार बार हम इन्फिनिटी का साइन देख रहे हैं, 10 का साइकिल देख रहे हैं, जस्टिस का कार्ड हम देख रहे हैं, किंग ऑफ कप्स का कार्ड देख रहे हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। कितने अच्छे कार्ड आए हैं। कोई फिश का कार्ड आया है आपको। देखिए लकी है, ये तो पहले ही निकल के आ गया कि देयर इज़ ऑलवेज इनफ। तो आप लोगों के बीच बहुत प्यार है, जितना प्यार एक अच्छा घर एक अच्छी ज़िंदगी के लिए होना चाहिए है। और आप लोगों के अंदर इन 3 महीनों में वो मैच्योरिटी आएगी जो आनी चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, स्टे ट्यून्ड, बाय।